पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? ये सोचते हैं ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या चुनाव आयोग भी मान रहा है कि श्री राहुल गांधी जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा? जनता ने कहा, राहुल जी ने उसका जवाब दिया। राहुल गांधी जी ने पनौती शब्द का प्रयोग किया और पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अपने ही शब्दों से भाग रही है क्या? प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री जी को वो इस प्रकार की अपशब्द के साथ निंदित करने का कोशिश कर रहे हैं। 2014 से इस देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे। पनौती शब्द पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा था, उसी को राहुल जी ने बोला। लीडर बाई चॉइस होना और लीडर बाई चांस बनने में जमीन और आसमान का फर्क है। और वो फील्ड में आज भी अनाड़ी हैं, लेकिन गाली के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पनौती और किसकी है चुनौती, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला जी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा साहब है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन साहब है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं। मैं सबको 90-90 सेकंड दूंगा। सर, टाइमर लगाते नहीं तो बड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं सबको 90-90 सेकंड दूंगा। अपने वक्त पर अपनी बात खत्म करेगा। मेरा सबसे पहला सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे है, प्रधानमंत्री को पनौती आजम शब्द से सुशोभित करना, क्या ये ठीक है? क्या बिलो द बेल्ट नहीं है? 90 सेकंड आपके। देखिए, मैं समझता हूं पहली बात तो यह है कि पनौती शब्द जो है ये जनता ने दिया, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने या श्री राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। 2 दिन ये जब मैच थी तब ये ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद में जब जनसभा में राहुल गांधी जी जब लोगों को जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब ये शब्द पब्लिक से आया और उन्होंने उसका जिक्र किया है। अगर पनौती शब्द आप कहते हैं कि सेल्फ गोल है, तो फिर मूर्खों का सरदार भी सेल्फ गोल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ये जानती है कि ये 5 राज्यों के चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार होने वाली है, तो सहानुभूति का कार्ड खेलना चाहते हैं, सहानुभूति की पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। सहानुभूति, पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट ये करते रहे हैं। अब मैं आपको आज का उदाहरण देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे 5 जवान मारे गए हैं, उस कैप्टन का पार्थिव अभी आगरा के अंदर आया भी नहीं है। उसकी मां रोती बिलखती पार्थिव के लिए रुकी हुई है और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री योगी आदित्यनाथ का 50 लाख का चेक वहां पर लेकर के पहुंच गए और फोटो खिंचवा रहे हैं वहां पर। कितनी शर्मनाक घटना है। अब ये शर्मनाक घटना तो ये बताती है कि इनको पीआर, टीआरपी और सहानुभूति इनको बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने और यहां पर पैनल पर जो बैठे हुए इनके जो स्पोक्स पर्सन है, इन सब ने उस मां से
उस शहीद की मां से माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्राथमिकता होती है जब वो हारते हैं। सहानुभूति, पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट, इससे ये भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आती। ये इन्होंने कर्नाटका में करना चाहा था, इन्होंने हिमाचल में करना चाहा था। 91 गालियों की लिस्ट प्रधानमंत्री ने खोली थी, लेकिन फिर भी ये कर्नाटक और हिमाचल। आपका वक्त खत्म हो गया छापरा साहब, अपने समय में प्लीज, सबको मौका मिलेगा, मैं सबको मौका देता हूं। शहजाद पूनावाला जी, ट्यूबलाइट, मूर्खों का सरदार, इन शब्दों से, पप्पू, इन शब्दों से आप भी राहुल गांधी को नवाजते हैं, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो गलत क्या? दीपक जी, क्योंकि सिर्फ 90 सेकंड है तो आगे के दौर में बताऊंगा, परंतु दोनों वीडियो को प्ले कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कांग्रेस के महाज्ञानी, फिर आगे बोलते हुए उन्होंने मूर्खों के सरदार बोला। अगर चरणजीत सापरा को कांग्रेस में महाज्ञानी राहुल गांधी नजर नहीं आते और मूर्खों का सरदार ही नजर आता है, तो वो तो उनकी दृष्टि का दोष है। हमने तो महाज्ञानी बोला, उनको मूर्खों का सरदार क्यों नजर आया? हो सकता है जो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डालता हो या 13 साल का वनवास कटवाता हो राम जी का, हो सकता है वो मूर्खों के सरदार ही नजर आते होंगे। और जहां तक पनौती मोदी, ये पीएम का व्याख्या उन्होंने की थी, आपने अभी बाइट में सुनाया। अब देखिए, जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। जो अपने परिवार और पार्टी के लिए 40 चुनाव हराने के बाद पनौती बन चुके हैं, या जो राजस्थान में पनौती सरकार ऐसी बने हैं कि राजस्थान नंबर 1 महिला अपराध में, राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में, राजस्थान नंबर 1 पेपर लीक में, राजस्थान नंबर 1 भ्रष्टाचार में, राजस्थान नंबर 1 किसानों को धोखा देने में, राजस्थान नंबर 1 महंगाई में, राजस्थान नंबर 1 पेट्रोल में, डीजल में वैट पर। अगर ऐसी सरकार जो पनौती सरकार है, तो जनता ही समझ गई है कि ये तो पनौती है, अब मोदी आएगा तो मोदी मजबूती लाएगा, और यही तो कर रहे हैं। और देखिए, इनको तब पनौती नजर नहीं आई जब हर रोज, हर दूसरे दिन वहां पर बम ब्लास्ट होते थे। चाहे जयपुर का ब्लास्ट हो, चाहे दिल्ली का ब्लास्ट हो, चाहे मुंबई का ब्लास्ट हो, मुंबई में 26/11 हो, चाहे वो पुणे का ब्लास्ट हो, हैदराबाद का हो, कोयंबटूर, चेन्नई का हो। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की जाती है, तो पनौती तो हम आतंकवादियों के लिए है। कांग्रेस को क्यों पनौती लग रहे हैं? हाँ, हम लोग पनौती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को इस गड्ढे में डाला था, जो 10वें पे स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर आ चुकी है। जो 10% इन्फ्लेशन देते थे, आज 5% इन्फ्लेशन आ चुका है। तो उन लोगों के लिए हम पनौती है जो आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। परंतु दो बातें देखिए, पनौती शब्द जो है वो अनसाइंटिफिक है। ये तो अपने आप को कहते हैं ना, हम साइंटिफिक टेम्परमेंट वाले। क्या 11 मैचेस में से 10 मैचेस भारतीय टीम इसलिए जीती क्योंकि गुड ओमेन था, और 11वां मैच इसलिए हार गई क्योंकि पनौती की काबिलियत पर सवाल नहीं हुआ। अरे मोदी को गाली देते हो, मोदी को गाली देते देते भारत की सेना पर, भारत की क्रिकेट टीम पर, भारत की जनमानस पर आप सवाल उठाने लगते हो। और ये पनौती शब्द खासकर महिलाओं के लिए और खासकर एक निजी एक समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था, उनको बाहर रखने के लिए। तो इस प्रकार की सामंतवादी सोच का जो परिचय है वो राहुल गांधी ने दिया है। शहजाद जी, समय